बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है ना मिड गार्ड की एनॉमलीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या एनॉमलीज़ होती हैं। तो जो हमारे पास मिड गार्ड होती है, जैसे कि हम उसकी डेवलपमेंट हमने देखी थी पिछली वीडियो में है, ठीक है। तो मिड गार्ड नॉर्मली पहले ऐसी होती है हमारे पास गार्ड, ठीक है। फिर जो अयोटा अपनी ब्रांच देता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसके ऊपर जो होते हैं ना ये क्या कर देती है राउंड, जो उसके ऊपर राउंड अबाउट हो जाती है, ठीक है। तो ये जब इस तरह टर्न आउट करती है तो हमारे पास ये जो पोर्शन बनता है तो मिड गार्ड बन जाता है, ठीक है। फिर हमने मिड गार्ड की रोटेशन पढ़ी थी कि किस तरह रोटेट करती है, ठीक है। वो हमने 90 डिग्री पहले रोटेट होते हैं, फिर जो 180 डिग्री जो कार्डल एंड सिर्फ वो रोटेट होता है। तो ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। अगर हमारे पास मिड गार्ड की ये रोटेशन नहीं होती तो हम उसे कहते हैं ना रोटेशन ऑफ मिड गार्ड। तो ना रोटेशन ऑफ मिड गार्ड की वजह से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाती है, और जो जितनी लार्ज इंटेस्टाइन वो सारी हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाती है, ठीक है। तो हम इस तरह हमारे पास पिक्चर बन जाती है। जो हमारे पास देखो ये जो हमारे पास जितनी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो राइट साइड पे आ गई, और लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पे आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन राइट साइड पे आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आती है ना रोटेशन। अगर रोटेशन नहीं होती मिड गार्ड तो हमारी वजह से ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि बाजू का क्या होता है कि अगर रोटेशन नहीं होती तो जो होता है ना हमारे पास अपेंडिक्स और सीकम, वो हमने पढ़ा था। नॉर्मली तो हमारे पास अपेंडिक्स और सीकम बिल्कुल लोअर एंड पे मौजूद होते हैं ना, ठीक है, बॉडी के। इस तरह करके अगर मैं अपेंडिक्स और सीकम को बनाऊँ तो नॉर्मली तो वैसे मौजूद होते हैं ना हमारे पे। ये लार्ज अगर इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो हमारे पास सीकम यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स यहाँ पे इसके साथ मौजूद होती है, और लीवर एटसेट्रा सारी चीज़ें तो वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। ये लीवर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास गैस्ट्रिक, हमारे पास स्टमक होता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो देखो कितने कितने मेरे पास है, लेकिन जब रोटेशन सही नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है कि लीवर देखो, ये जो सीकम होती है ना, सीकम बिल्कुल लीवर के नीचे आ जाती है, ठीक है, और अपेंडिक्स भी नीचे आ जाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, सब हेपेटिक सीकम एंड अपेंडिक्स, ठीक है। मतलब बिल्कुल हमारे पास हेपेटिक के नीचे ये दोनों चीज़ें आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाता है कि बाजू का जो होती है ना ये फोल्डिंग सही तरह से नहीं होती, और इंटेस्टाइन आपस में क्या कर जाती हैं, उनके दरमियान एक गांठ सी आ जाती है इस तरह। ये देखो इंटेस्टाइन आपस में क्या नहीं, उनके दरमियान एक गांठ सी आ गई, क्योंकि वो आपस में सही रोटेशन उनकी नहीं होती, अब नॉर्मल रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाए, इंटेस्टाइनल एट्रीजिया हो जाती है, और इंटेस्टाइन वहाँ पर क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना बाजू का क्या होता है हमारे पास, ये तो हमारा हमने नॉर्मली चीज़ देख ली मिड गार्ड क्या होती है रोटेशन की वजह से। फिर जो हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास है रिवर्स रोटेशन। क्या हमारे पास होता है, इसमें रिवर्स रोटेशन होता है। रिवर्स रोटेशन एक हमारे पास क्या हो जाता है, देखो नॉर्मली हमारे पास जो होता है ना, नॉर्मली वो हमारे पास जो होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसके हमारे पास इंटीरियरली हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन नॉर्मली, और पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होता है क्या, ड्यूडिनम। लेकिन रिवर्स रोटेशन क्या होती है कि नॉर्मली तो हमने पढ़ा था कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ये जो हमने पूरा रोटेशन पढ़ी थी इसकी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की बजाय हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो ना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास जो ड्यूडिनम है वो इंटीरियरली आ जाता है, और हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन वो पोस्टीरियरली चला जाता है, किसके, हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के, ठीक है। इनकी लोकेशन नॉर्मल से उलट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास है रिवर्स रोटेशन। अब हमारे पास है मोबाइल सीकम। मोबाइल सीकम सिंपल सी क्या बात है कि हमारे पास अगर असेंडिंग कोलॉन पीछे किसी चीज़ के साथ फिक्स नहीं होती, अगर उसकी फिक्सेशन इनकम्प्लीट होती है तो उसकी वजह से क्या असेंडिंग कोलॉन मूव करती रहती है एब्डोमेन में, और उसके साथ हमें पता है असेंडिंग कोलॉन का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सीकम होता है, ठीक है। तो सीकम भी उसके साथ मूव करती रहती है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब इंटरनल हर्निया जो होता है ना, इंटरनल हर्निया वो हमारे पास क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, ठीक है, जब वो बन के वापस एब्डोमेन में रिवर्स हो रही होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हर्निया से वो वापस आ रही होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, वहाँ जो मिड गार्ड की जो होती है ना मिजेंटी, उसके अंदर ये सब सारी स्मॉल इंटेस्टाइन चली जाती है। तो हम इसको कहते हैं इंटरनल हर्निया। इसका जो है हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा नुकसानदेह ये चीज़ नहीं होती, और ना इसका जो हमारे पास जो है ना इसको सिम्टम कोई इसकी होती है हमारे पास बॉडी में, नॉर्मली ये पता नहीं चलता। लेकिन जब हम कोई बंदा मर जाता है तो पोस्टमार्टम कहते हैं, तो उस वक्त हमें ये दिखाई दे सकती है। तो मतलब इसका ज़्यादा इतना नुकसानदेह ये चीज़ नहीं है। सिंपली क्या होता है, जब इंटेस्टाइन वापस आ रही होती है ना एब्डोमेन में रिवर्स हो रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होती है, ये मिड गार्ड की मेजेंटी के अंदर चली जाती है। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन मेजेंटी के अंदर चली गई, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन नजर नहीं आ रही, सिर्फ मेजेंटी नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारा था इंटरनल हर्निया। अब हमारे पास है क्वेश्चन स्टेनोसिस एंड अट्रेजिया ऑफ इंटेस्टाइन। अब स्टेनोसिस एंड अट्रेजिया के क्या मतलब, अट्रेजिया बिल्कुल बंद हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्टेनोसिस मतलब थोड़ी सी वहाँ पे
जो है ना ओक्लूजन हो। कंप्लीट ओक्लूजन क्या होती है, एट्रीजिया, और थोड़ी सी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टेनोसिस हम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती क्यों है, इसके हमारे पास दो मेन काज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ना, इस तरह हम पढ़ते थे कि जिस तरह कोई भी हमारे पास एक इंटेस्टाइन की या कोई भी हमारे पास बनती थी ना गट के पार्ट, वो क्या करता था, वो आपस में अंदर एपिथेलियम अपनी बनाता था जा, ठीक है, एंडोडर्मल सेल से वो एपिथेलियम वगैरह बनाता था, जिसकी वजह से वो एक मरतबा वो क्या हो जाती थी, ट्यूब क्लोज हो जाती, फिर वो उसके जो दरमियान वाले सेल थे वो डीजनरेट हो जाते थे, और वो हमारे पास उसे हम कहते हैं रीकैनलाइजेशन। तो उसकी वजह से क्या होती है, दोबारा कैनाल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और जो एपिथेलियल सेल है वो साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, उस दरमियान वाले ये डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं रीकैनलाइजेशन। अगर रीकैनलाइजेशन नहीं होती तो इंटेस्टाइन क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। पहले तो इसकी ये काज है, मतलब जो हमारे पास एट्रीजिया होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन क्यों क्लोज होती है, इसकी पहली ये काज है कि फेलर ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्यूल टू फॉर्म ड्यूरिंग द रीकैनलाइजेशन। जब रीकैनलाइजेशन होती है ना, वहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा डीजनरेशन नहीं हो सकती, इतने वैक्यूल नहीं बन सकते कि जिसकी वजह से वो स्टेनोसिस रहती है। दूसरी जो इसकी मेन काज है ना, वो ये है कि जो ब्लड सप्लाई है ना, वो जो वो होती है ब्लड सप्लाई, वो अगर हमारे पास क्या इम्पेयर हो जाए, वो ब्लड सप्लाई किसी तरह से रुक जाए, तो वो जो पार्ट होगा इंटेस्टाइन का, वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये हमारे पास ये इंटेस्टाइन थी, इस पार्ट को ना, ये दरमियान वाला पार्ट, इसको ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो वो क्या हो जाती है, फाइब्रस बन जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों इंटेस्टाइन के दो पार्ट के दरमियान क्या हो जाता है, हमारे पास ब्लॉकेज हो जाती है। तो दो मेन काजेज है, सबसे पहले रिकनाइजेशन ना हो, दूसरी ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया मैकल डिवाइटिकम। मैकल डिवाइटिकम क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जब ये हमारे पास मिड गार्ड बनी होती है तो इसका जो होता है ना एक आगे की तरफ डिवाइटिकम मौजूद है, जिसे हम एलियल डिवाइटिकम कहलाते हैं। अगर ये हमारे पास एलियल डिवाइटिकम खत्म नहीं होता तो हम इसको मैकल डिवाइटिकम कह देते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रॉस में भी पढ़ा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता क्योंकि ये हमने ग्रॉस में पढ़ना है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल जो है ना, ये हमें क्रॉस में पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको फोकस नहीं करता। जो हमारे पास ये लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इससे हमारा जो है ना मिड गार्ड के जो क्लिनिकल है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कंप्लीट ओम्फैलोसील क्या होती है, कंजेनिटल ओम्फैलोसील क्या होती है। कंजेनिटल ओम्फैलोसील क्या होती है कि जो हमारे पास ये होती है ना, ये हमने अम्बलाइकस में पढ़ा था। अम्बलाइकस में एक दफ़ा लूप अंदर चली जाती है, ठीक है, इससे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निया कहते थे, ठीक है ना। फिर लेकिन ये लूप क्या हो जाती है, ये रिवर्स वापस आ जाती है एब्डोमेन में। तो अगर ये लूप वापस एब्डोमेन में नहीं आती और ये क्या होती है अम्बलाइकस से बाहर निकल आती है, तो तब हम उसको कहते हैं एम्फैलोसील। तो एम्फैलोसील में क्या होता है, ये जब बाहर आती है ना, कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर आता है, ठीक है, किससे अम्बलाइकस से बाहर आ जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं एम्फैलोसील, और वो पार्ट जो एमनियन से कवर होते हैं। किस चीज़ से कवर होते हैं, एमनियन से कवर होते हैं और पेरिटोनियम से कवर होता है। तो एक सिंपल सी बात है, क्या होता है हमारे पास, ये हमारे अगर हर्निएशन जो होती है ना, ये परजिस्टेंट रह जाए तो एब्डोमिनल कंटेंट जो होते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड से बाहर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल ओम्फैलोसील, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास अम्बलाइकल कॉर्ड से ये है बाहर आते हैं ये चीज़ें, और दूसरी ये कवर होती है एमनियन से, और पेरिटोनियम से भी कवर होती है, ठीक है। पेरिटोनियम और एमनियन से ये कवरिंग होती है जो सैक बाहर आती है ना इंटेस्टाइन के। क्यों ये बात मैं इस चीज़ के फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आगे आपको मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अम्बलाइकल हर्निया की बात करते हैं ना, तो अम्बलाइकल हर्निया भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एक डिफेक्ट होता है। वो कौन सा डिफेक्ट है कि वो हमारे पास जो होता है ना, ये 10th वीक जब होता है हमारे पास, तो उसमें हर्निएशन अगेन हो जाती है। मतलब एक मरतबा तो इसमें तो हमने सिंपल ये चीज़ पढ़ी है कि ये चीज़ ना, ये हमने जो कंजेनिटल ओम्फैलोसील उसमें हमने ये पढ़ा, जो ये हमारे पास लूप होती है ना, ये परजिस्टेंट इसी जगह पे रहती है तो ओम्फैलोसील हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास अम्बलाइकल हर्निया होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये लूप एक मतलब जब बन जाती है, ये एब्डोमेन में आ जाती है, एक मतलब नॉर्मली ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा जब एब्डोमेन में आ जाती है तो दोबारा ये चीज़ें जो होती हैं अम्बलाइकल से बाहर निकलती हैं। मतलब ये परजिस्टेंट नहीं होती, एक मतलब ये वापस आ जाती है, लेकिन फिर दोबारा जब अम्बलाइकल से निकलती हैं तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कि अम्बलाइकल हर्निया हो रहा है। और उस वक्त जो है इसका पहला ये डिफरेंस है कि एक मतलब इस पेट में एब्डोमेन में चीज़ें सारी वापस आ जाती हैं, लेकिन दोबारा जो है ना उसकी दोबारा हर्निएशन होती है, ठीक है। एक ये पॉइंट इसका इससे डिफरेंस है ओम्फैलोसील से। दूसरा ये डिफरेंस है कि ये हमारे पास जो होता है ना पेरिटोनियम से, और हम जो होते हैं ना हमारे पास वो एमनियन, इससे ये कवर नहीं होता अम्बलाइकल हर्निया, जबकि ये हमारे पास ओम्फैलोसील से कवर था, ठीक है। ये जो होता है ना अम्बलाइकल हर्निया, ये सिर्फ जो होता है ना सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन से कवर होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डिफरेंस हो गए। मेनली जो है ना इनके डिफरेंस आपने याद रखने। लास्ट जो है ना हमारे पास गैस्ट्रोसील। अब ये गैस्ट्रोसील क्या होता है,
ये भी हमारे पास सिंपली क्या है, जो इंटीरियर एब्डोमिनल वाल का डिफेक्ट है, ये सारे इंटीरियर एब्डोमिनल वाल के डिफेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो अम्बलाइकस होती है ना, वहाँ से जो इंटेस्टाइन वगैरह वहाँ से नहीं निकलती, बल्कि अम्बलाइकस के किसी भी लेटरल साइड से निकल सकती है। मिसाल के तौर पर ये जो हर्निया होगा ना, ये अम्बलाइकस से यहाँ से नहीं निकलेगा। जो हमारे पास ये है ना गैस्ट्रोकायोसिस, इसमें क्या होता है, इसके लैटरली मतलब कहीं यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अम्बलाइकस से नहीं निकलेगा। इसका सिर्फ ये डिफरेंस है। और दूसरा ये डिफरेंस है कि इसके ऊपर भी एमनियन नहीं होता। पहला ये डिफरेंस है कि इसके ये जो होता है ना मीडियन प्लेन, उसमें नहीं होता, मतलब अम्बलाइकस में नहीं होता, उसके लैटरली किसी भी जगह से निकल सकता है इंटीरियर एब्डोमिनल वाल से। दूसरा ये डिफरेंस है कि ये एमनियन से कवर नहीं होता, गैस्ट्रोकायोसिस, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें याद रखें, जब एमनियन से कवर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, ये मौजूद होगा। तो इनके मेनली आपने जो है ना ये डिफरेंस याद करने हैं कि जो जब क्लिनिकल आते हैं ना, तो वो सिंपली आपको बताते हैं कि ये चीज़ एक बाहर आ गया इंटीरियर एब्डोमिनल वाल से, वो अम्बलाइकस से आई है, उसकी लैटरली आई है, या ये हमने अम्नियन से कवर है या नहीं, तो फिर आपने डायग्नोसिस करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस किया। तो इनके 3 के आपने डिफरेंस अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। सबसे पहली बात, ये निकलती है अम्बलाइकल कॉर्ड से और अम्नियन से कवर होती है। ये अम्बलाइकल कॉर्ड से तो निकलती है, लेकिन जो अम्नियन से कवर नहीं होती, ठीक है। और दूसरा ये डिफरेंस है, ये परसिस्टेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मरतब तो इंटेस्टाइन वापस आ जाती है, लेकिन दोबारा एक मरतबा जो उसकी रीजनरेशन होती है, ठीक है। और गैस्ट्रोकायोसिस, इन दोनों से डिफरेंस है कि ये अम्बलाइकल कॉर्ड से तो पहली बात है निकलता नहीं, उसके लैटरी जो है ना अम्बलाइकस के लैटरी कहीं पे, मीडियन प्लेन के लैटरी कहीं पे निकलेगा, और दूसरा ये अम्नियन से कवर नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद है कि यहाँ पे सारे हमारे क्लिनिकल हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।